कार्य के लिए और मेरे आदेश से वानरों चारों ओर जाओ। जानकी जी की सुधि लेकर 1 माह में लौट आना। जो बिना सुधि लाए 1 माह के भीतर नहीं लौटा उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। नील, अंगद, हनुमान, बुद्धिमान, जामवंत सुनो। आप सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सभी से सीता जी की सुधि पूछना। मन, क्रम, वचन से त्यागन विचार कर श्री राम जी का कार्य संभालना। सूर्य को पीठ दिखाकर, अग्नि को हृदय में धारण कर सभी छल त्याग कर प्रभु की सेवा करना। धैर्य धरने का यही फल है कि सब छोड़कर श्री स्वामी जी का भजन करो। वह गुणज अति बड़भागी है जो श्री रघुवीर जी के चरणों का अनुरागी है। हे हनुमान, सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निस्दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। ये उसी की मणि मुद्रिका है, बजरंग उसे देते आना। और लौटती बेर कुछ प्रेम उपहार मेरे लिए भी लेते आना। हे भाइयों, अब हमारी दोनों प्रकार से ही मृत्यु है। हे भाइयों, यहाँ पर अभी तक हमने माँ सीता की सुधि नहीं पाई और वहाँ जाते ही महाराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। हे तात अंगद, हम सभी बड़े ही भागी है जो राम जी के काम में अपना सहयोग कर रहे हैं। अरे ये लाल लाल मोटे मोटे क्या घूम रहे हैं तट पे? अरे ये तो बंदर है। अरे बड़े मोटे मोटे और लाल लाल है। आज मैं इनका भक्षण करूंगा और पेट की आग बुझाऊंगा। हे विधाता, इतने दिनों की तपस्या का तूने मुझे फल दे ही दिया। आज इतना सारा हार एक साथ, ओह मजा आ गया। धन्य जटायु सम को नाही। हे भाइयों, एक यह जो हमारा भक्षण करना चाह रहे हैं और एक इनके भाई जटायु जिन्होंने रावण से युद्ध कर अपने प्राणों को निछावर कर दिया, भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। और एक यह देखो जो अपना भक्षण करना चाह रहे हैं। हे संपाति, जटायु माता सीता को बचाने हेतु रावण से युद्ध करने को वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या? हाँ, मेरा जटायु भाई स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सुन संपाति बंधु की। जटायु तू तो बहुत धन्य है, तूने राम जी के कार्य में काम किया है। मोहिले चलो सिंधु तट देहु तिलांजलिताई। बचन सहाय करब मैं पहिहूं खोजहूं जाई। मुझको समुद्र के पास ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और फिर आपकी सहायता करूंगा। हाँ, पियो पितर पानी तुम मरे हम पानी। 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 मेरा भाई जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका और वापस आया, परंतु मैं अभिमानी था। मैं बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। गर्मी की वजह से मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। जब मैं धरती पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था तो रास्ते से चंद्रमा नाम के मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब मुझको देखा तो उनको बड़ा दया आई, बहुत प्रकार से ज्ञान दिया और मेरे अभिमान को दूर किया। त्रेता युग में उन्होंने मुझे बताया कि त्रेता युग में विष्णु भगवान मानव का रूप धारण करेंगे और उनकी भार्या को राक्षस लोग हर कर ले जाएंगे। उनकी खोज के लिए तट पर वानर दूतों को भेजेंगे तो तुम उनकी सहायता करना और तुम पुनः पहले जैसे हो जाओगे और तुम उनको सीता की कथा बता देना और तुम्हारे पंख पुनः आ जाएंगे। अरे मुझे देखो कैसा हो गया है, देखो पंख आ गया वापिस। ये देखो,
तुम भी राम जी का ध्यान करो और अपने कार्य को करो। अरे जिसके नाम से अपार दुख से भी मनुष्य तर जाता है तो यह साधु जन समुद्र क्या चीज है। और तुम तो उनके दूत हो, तुम मन में डर मत लाओ, उनका कार्य करो। अस कहीं गृद्ध जब गयो सबके मनाते। सज्जनों, इस प्रकार संपाति सारा वृत्तांत बताकर और प्रभु की कृपा से नवीन पंख पाकर पुनः आकाश मार्ग की ओर उड़ जाता है। हे भाइयों, बलि को बांधते समय जब भगवान राम का विशाल स्वरूप था, उसका सौ मुखों से ही वर्णन नहीं किया जा सकता। उस क्षण मैंने एक क्षण में 7 प्रदक्षिणा की थी। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लाछन आता है, इसलिए सिंध को लांघने ये अंगद बालक जा। लाऊंगा सिंध इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएंगे, मैं अपनी शक्ति मुझको देकर लंका नगरी पहुंचाएंगे। लेकिन सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, तो मेरी वह महाशक्ति पूजा काम न कुछ कर पाए। हे भाइयों, मैं इस सिंध को इधर से लांघ सकता हूँ, परंतु भाइयों इस पार लांघने में मेरे मन में संकोच है। हे तात अंगद, तुम सभी लायक हो पर सेना नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। हे वीर पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान, आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। हे वीर बजरंगी, आप में पवन के समान तेजस्वी है, आप बुद्धि बल विज्ञान के ज्ञाता हो, आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। हे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपके द्वारा संभव नहीं है। आप सभी कार्य संपूर्ण शक्ति के साथ कर सकते हो। हे जामवंत, हे सखा जामवंत, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सीख दीजिए कि मुझे लंका जाकर क्या करना है। हे तात, आप लंका में जाइए और सीता माता की स्तुति लेके आइए। हे भाइयों, आप यहीं कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं माता सीता का पता न लगा रहा हूं तब तक मुझे अर्थ नहीं होगा। कहाँ चला जा रहा है तू। जहाँ से गुजरने से पहले मैं तेरा हार कर जाऊंगी। हे माता, मैं प्रभु राम के कार्य को करने जा रहा हूँ और माता सीता की स्तुति प्रभु को सुनाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, उसके बाद मैं आपके रूप में समा जाऊंगा। पहले मैं तेरा हार करूंगी, अगर मेरे मुख में से तू वापस लौट कर आ गया तो फिर मैं सोचूंगी। हे प्रभु
आप मेरे मुख में से निकल आए, आपके काम में मैं बाधा बनी हूँ। आप जिस काम से जा रहे हैं आप जाइए, सफलतापूर्वक आपका काम होगा। राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरता चली हरसि चले हनुमान। जय श्री राम। हर निश्चल एक सिंधु महारानी, लंका में जाने वाला कौन है तू? लंका में जो जाता है वो मेरा हार है। मुझे तो ये एक सुंदर नगर दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें देखा जाए। तो मैं जाऊं क्या अंदर? नहीं, कदापि नहीं। अरे मुष्टिक एक काही कपिहानी, एक कपिहानी हनुमान जी, जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तब मैं उसी समय में भी थी। क्या वरदान दिया था कि जब तू किसी बंदर के मुष्टक से तू नीचे गिर जाएगी और तेरे मुंह से खून निकलने लगेगा, जब तू समझ लेना कि लंका का संहार होने वाला है। हनुमान जी, मेरे आज इतने बड़े भाग हैं जो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देखा है। हे हनुमान जी, तराजू के एक पल्ले पर सत्संग का पुण्य रखा जाए और दूसरे पल्ले पर जो है रखा जाए तो समझ लो कि सत्संग का पल्ला ही भारी होता है। हनुमान जी, तुम अब जाकर लंका में प्रवेश करो, श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और लंका में प्रवेश करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे विप्रवर, आप कौन हैं? और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप भगवान के भक्तों में से जो है जान पड़ते हैं, और आप क्या भगवान के भेजे हुए उनमें से दूतों में से हैं। उन्हें देखकर मुझे हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न होती है। हे भाई विभीषण, हनुमान जी, मैं माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। हे हनुमान जी, अशोक वाटिका में जो है जानकी जी निवास करती है, और ये हनुमान अशोक वाटिका जाने का मार्ग यह अति सुगम है, और वहां पर आप जो है जाइए। क्या भाई है? बजरंगी हमारे सुदलना और अशोक वाटिका में जाने के लिए आप इस मार्ग से पधारिए ना। मृगनयनी, मैं मेरी समस्त रानियों को आपकी सेविका बना दूंगा, पर एक बार मेरी ओर देख लो। हे रावण, क्या पटबीजनी के प्रकाश से कमल निकलती है? हे मूर्ख, तू मुझे सोने में हरलाया है, तुझे लज्जा नहीं आई? हे कायर परमाचर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में बसी से हारनी को क्यों नंगी तलवार दिखाता है? तलवार मुझे मेरे सत्य को, सत्य ये है कि काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र हूँ, पतिता ये चाट नहीं सकती। हे जनक नंदिनी, मैं तेरे को समझा रहा हूं, इसके बाद भी तेरे समझ में नहीं आ रही है। मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है।
सुमुखी, मेरे आदेश का पालन कर, अन्यथा तेरे जीवन की हानि हो सकती है। हे रावण, प्रभु की भुजा सुंदर हाथी की सूंड के समान है। या तो कष्ट में बाबूजा पड़ेगी या तेरी तलवार पड़ेगी। ये मेरे प्रण का सत्य है। तू मेरा कहना नहीं मान रही है। मैं आज तेरी जीवन लीला को ही समाप्त कर देता हूँ। मेरी नारी को हर कर लाना, क्या बलवानी की बातें हैं। तलवार उठाकर बार बार, क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। लज्जा से डूब जा निंदा में, क्या कड़क दिखाने आया है। मैं संन्यास से तेरा सर इस धन से अलग कर देता हूँ। स्वामी, एक पर नारी पर शस्त्र उठाना आपको शोभा नहीं देता है मेरी निशाचरी हो। आप सब मिलकर सीता को भव प्रकार यात्राएं दो। मेरा आदेश का पालन 1 महीने तक के अंदर नहीं मानेगी तो मैं इसका इस चंद्रास से इसका वध कर दूंगा। मेरे लिए एक सपना आया था, तो सपने में क्या देखा कि एक बानर ने लंका को जला दी और सारी राक्षसी सेना को मार दिया। हे माता, तुम विपत्ति में मेरा साथ देने वाली हो। मैं देह का त्याग करूंगी, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तुम कांट लगाकर चिता बनाओ और उसमें पीछे से आग लगा देना। जानकी, यहाँ पे अग्नि तो इस समय मिल नहीं सकती, और हे सीता, मन में धैर्य धारण करो। राम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष के ऊपर से भगवान की दी हुई मुद्रिका नीचे डाली, जानकी जी उस मुद्रिका को उठाकर और रघुनाथ जी के पावन नाम को देखकर मन में क्या विचार कर, अजय रघुराई जी को कौन जीत सकता है, और ये माया से नहीं रची जा सकती। वे जैसे ओझल रहते हैं व्याकुल होकर भी आंखों से, तो ही तुम चिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्रकट भाषा भी बोल रहे हो, चरित्रता भी करते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। हे माता, मैं उन करुणा निधान प्रभु श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं उनका दूत हूँ। हे माता, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, जो प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी पहचान के लिए। अब कुशल कहो बलिहारी, भ्राता के साथ सुख के सागर प्रसन्न तो है ना। हे माता, प्रभु राम कहते हैं कि जब से तुमसे वियोग हुआ है, सब कुछ उनके विपरीत हो गया है। ये कौन सा गया नया यहाँ? महावीर हनुमान जी ने जो आज काज करा है वो बहुत ही उत्तम काज है।
जो महाराज हनुमान जी ने काज किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे महाबली, हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले क्या दूं, कोई वस्तु नहीं लज्जित होने। हो सकता नहीं हो ऋण तुमसे, इस समय यही कहूंगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, तेरा ही ऋणी रहूंगा मैं। हे महावीर, मुझे बताओ कि जानकी वहां किस प्रकार से है और कैसे वहां रहती है। हे प्रभु, आपका नाम निरंतर दिन और रात पहरा देता रहता है और आपका ध्यान किवाड़ है। वह अपने नैनों को अपने चरणों में देखती रहती है, यही ताला है। अब प्राण अगर जाए तो किस राह से जाए। चलते समय माता सीता ने मुझे एक चूड़ामणि दी थी। है ना, जनक कुमारी माता सीता ने अपने दोनों नेत्रों में जल भरकर कुछ वचन कहे हैं। हे भगवान, उन्होंने कहा था कि तुम अनुज सहित प्रभु के पैरों में मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि आप तो तीनों पर दया करने वाले हो। माता कहती हैं कि मैं तो मन, क्रम और वचन से प्रभु की अनुरागनी हूँ, फिर किस अपराध के कारण प्रभु ने मेरा त्यागन किया है। वो कहती है कि हाँ, मैं अपना एक अवगुण जरूर मानती हूँ कि आपसे वियोग होते समय उनके प्राण क्यों नहीं चले गए। हे प्रभु, ये तो उन दो नैनों का ही अपराध है जो प्राण को निकलने नहीं देती है। मैं तुम्हारा प्रति उपकार भी क्या करूं, मेरा मुख सम्मुख ही नहीं हो पा रहा। हे हनुमान, मैंने मन में विचार कर देख लिया है, मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। सज्जनों, इस प्रकार श्री रघुनाथ जी से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए, प्रभु के चरणों की बारंबार वंदना करने लगते हैं।